प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 मई पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33। पिसिदिया के अंतिखिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे। जो उनके साथ कलीसिया से यरूशलेम आए थे, वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी शांति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित के अध्याय 13 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने पिसिदिया में पौलुस के सुसमाचार की घोषणा के बारे में सुना।
जब से यीशु से मिलन हुआ उस समय से पौलुस यीशु मैं बन गया। जिस तरह यीशु से मिलने से पहले पौलुस कट्टर यहूदी था और यहूदी धर्म के नियमों के अनुपालन के लिए प्रोत्साहन और उत्साह से भरा हुआ था, उसी तरह यीशु से मिलने के बाद पौलुस यीशु मैं बन गया और ईश्वर के राज्य के लिए उत्साह से भर गया। जहां कहीं भी उसको विरोध का सामना करना पड़ता था, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता था और सुसमाचार की घोषणा को जारी रखता था। पूरे प्रेरित चरित्र में हमें इसके बारे में सुंदर वर्णन पढ़ने को मिलता है। आज के पाठ में हमने पिसिदिया में पौलुस के सुसमाचार की घोषणा को सुना। पौलुस ने क्या सुसमाचार की घोषणा की, इस पर मनन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पौलुस ने यहूदियों को संबोधित करते हुए कहा कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। जब यीशु ने कहा कि जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, मैं पिता से जो सुनता हूँ वही बोलता हूँ, तो आप लोगों ने उसे ईश निंदा कहा और उसको विधर्मियों के हाथों सौंप दिया और विधर्मियों ने उनको मार डाला, लेकिन ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया। ये पौलुस के सुसमाचार की घोषणा का सारांश था। वास्तव में प्रारंभिक कलीसिया में यही सुसमाचार सुनाया जाता था कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, यीशु मसीह बनकर संसार में आए, लोगों ने उन्हें मरवा डाला, मार डाला, लेकिन ईश्वर ने मृतकों में से उनको जिलाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हम विश्वासियों और मसीहों के विश्वास का भी आधार है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। आपको याद होगा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तो पेतरुस ने कहा आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। प्रभु यीशु ने कहा शाबाश, ये किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। यानी प्रभु ने यह स्वीकार किया कि तुमने जो कहा वो सही है। तो हमारे विश्वास का भी यही आधार है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु कोई गुरु मात्र नहीं है, यीशु कोई रब्बाई या धर्मगुरु मात्र नहीं है, यीशु कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, वो ईश्वर मनुष्य बने, लेकिन यीशु स्वयं ईश्वर थे और ईश्वर के पुत्र थे। यीशु ने स्वयं कहा जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। मैं पिता से जो कुछ सुनता हूँ वो तुम्हें बताता हूँ, जो कुछ देखता हूँ वही तुम्हारे लिए करता हूँ। तो सबसे पहले यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। दूसरा, यीशु मार डाले गए हमारे पापों के लिए, मानव कल्याण के लिए यीशु मार डाले गए। यीशु निष्पाप थे, उनका कोई पाप नहीं था, लेकिन आप और मेरे लिए उन्होंने प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। ये हमारे लिए सुसमाचार है। तीसरी बात कि यीशु मरने के बाद मृतकों में से जी उठे और मृत्यु का विनाश किया, मृत्यु को नष्ट किया। मृत्यु के बारे में हमारे मन में जो डर है, मृत्यु से संबंधित बातों के बारे में जो डर है, उन सारे डर से प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया। इतना ही नहीं, अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। इसलिए जैसा कि हम प्रार्थनाओं में बोलते हैं, एक विश्वासी के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। तो ये हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर से आए थे, यीशु में ईश्वर प्रकट हुआ। दूसरी बात, यीशु हमारे लिए मर गए, दफनाए गए। तीसरी बात, यीशु मृतकों में से जी उठे और इस प्रकार हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिए, हमें जीवन प्रदान किए। ये हमारे विश्वास का आधार है। पौलुस ने आज जो सुसमाचार की घोषणा की, वो हमें अपने विश्वास का आधार बनाने की ज़रूरत है और इसी पर हमारा विश्वास बना रहेगा। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो।
प्रभु की शिक्षा को समझने के लिए हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रवेश करना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किए। अंतिम भोज का पूरा वर्णन यूहन्ना के सुसमाचार में नहीं है, अन्य सुसमाचारों में है। भोजन के समय उन्होंने रोटी उठाई, प्रार्थना की और कहा कि लो और खाओ, ये मेरा शरीर है तो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। उसी तरह दाखरस भरा कटोरा लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने कमर में अंगोछा बांधा और शिष्यों के पैर धोए और कहा कि इसी तरह तुम एक दूसरे के पैर धो। प्रभु यीशु ने अपने विश्वासघाती यूदस के बारे में कहा। इन सारी बातों को सुनने के बाद, देखने के बाद शिष्य घबरा गए। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे मार डाला जाना होगा, मैं पकड़ाए जाऊंगा, इन सारी बातों को सुनने के बाद शिष्य घबरा गए, विचलित हो गए। सबसे पहली बात यह है कि शिष्यों के मन में ये विचार था कि यीशु इस्राएल के राज्य को एक बना देंगे और पराये राष्ट्रों की अधीनता से इस्राएल को छुड़ाएंगे। इस्राएल राज्य की स्थापना होगी और उस राज्य में उन्हें अच्छे अच्छे पद मिल जाएंगे। ये उनकी धारणा थी। सुसमाचार में आगे भी हम पढ़ेंगे कि शिष्य इसी के बारे में प्रभु यीशु से बात करते हैं। ये उनकी धारणा थी, लेकिन उनको लगा कि अंतिम ब्यालू के समय ये सारी बातें चकनाचूर हो रही हैं। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जिसको वे समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए वे विचलित होने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, अशांत होने लगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ये एक महत्वपूर्ण वचन है। ये हम सबके लिए है, न केवल शिष्यों के लिए। जब हमारे जीवन में दुखपूर्ण बातें आती हैं, हमें विचलित करने वाली बातें आती हैं, हमें डराने वाली बातें आ जाती हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु की ओर से हमारे लिए यही संदेश है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमारे जीवन की कठिनाइयों के समय में हमें ईश्वर को अपनी शरण स्थान बनाने की ज़रूरत है। यीशु को अपना शरण स्थान बनाने की ज़रूरत है। उनको पकड़े रहने की ज़रूरत है। उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में कई प्रकार की दुर्बलताएं हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में आशाएं कम होती जा रही हैं। उन सारे क्षणों में यीशु से और गहराई से और नज़दीकी से रिश्ता जोड़ते रहिए और जोड़े रखिए। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर किसी और देश में रहता है? प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यानी मेरे पिता का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, वहाँ सबके लिए स्थान है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र स्वेच्छा से अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश गया। सब कुछ बुराई में उड़ाने के बाद जब वापस आया तो पिता के दिल में उसके लिए स्थान जरूर था। पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और उसको गले से लगाता है। हालांकि उसके बड़े भाई ने अपने क्रोध को व्यक्त किया, लेकिन पिता का हृदय उसके लिए प्रेम से भरा हुआ था। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। मेरे पिता के हृदय में बहुत स्थान है, पापियों के लिए, दुखियों के लिए, दुर्बलों के लिए, समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए, सब के लिए स्थान है। आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं और मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बता रहे हैं। हमारे लिए पिता के हृदय में स्थान बनाने के लिए, हमारे लिए पिता और हमारे बीच में जो बाधा है उसको दूर करने के लिए, हमारे लिए पिता की ओर हमारा जो रास्ता है उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए प्रभु यीशु मरे।
उस पर्दा को फाड़ दिए। बड़े मज़े की बात है कि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई तो यरूशलेम मंदिर में जो पर्दा था वो 2 भागों में बट गया, फट गया। एक सुंदर प्रतीक है। ईश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता जो टूटा हुआ था, जो बाधा पड़ी थी, यीशु की मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा खुल गया। हमारे लिए रास्ता बनाए यीशु। और आगे प्रभु कहते हैं, जिससे मैं वहाँ जाकर स्थान प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जीवन का अर्थ बता रहे थे। प्रभु कहते हैं कि मैं पिता के यहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद तुम्हें वहाँ की ओर आकृष्ट करूँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जिस तरह प्रभु ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और प्रभु यीशु पिता के पास गए, स्वर्गारोहण के पर्व में हम इसके बारे में मनन करते हैं, और पिता के दाहिने विराजमान हुए, उसी तरह प्रभु कहते हैं हर विश्वासी की दृष्टि उस पिता के सानिध्य की ओर होनी चाहिए। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मसीह के साथ जी उठे हैं तो आप ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आपका ध्यान ऊपर की ओर होना चाहिए। मैंने कई विश्वासियों को देखा है, मसीहों को देखा है, इस संसार में रहते हुए इस तरह जीते हैं मानो वे संसार में ही समाप्त होने वाले हैं, संसार में रम जाते हैं। हम विश्वासी, यीशु पर विश्वास करने वाले, पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले इस संसार में रम नहीं सकते हैं। थॉमस ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, तो हम वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं। तब प्रभु यीशु ने वह घोषणा की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा कि थॉमस, मैं ही मार्ग हूँ, पिता की ओर मार्ग, स्वर्ग की ओर मार्ग, जीवन की ओर मार्ग मैं हूँ। यीशु का वचन हमें ईश्वर की ओर मार्ग दिखलाता है। यीशु का जीवन हमें ईश्वर की ओर मार्ग दिखलाता है। यीशु का जीवन दर्शन हमें पिता की ओर मार्ग दिखलाता है। यीशु इस संसार में हमारे लिए मार्ग बनकर आए। हम आंख मूंद कर यीशु के पीछे चल सकते हैं। हम आंख मूंद कर यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। हमें पिता के भवन में पहुंचने के लिए आसान होगा। दूसरी बात, प्रभु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में योहन कहते हैं कि यीशु सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण थे। वह सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण थे। यीशु सत्य थे। यीशु के मुंह से जो शब्द निकलते थे वे शब्द सत्यपूर्ण थे। यीशु का जीवन सत्यपूर्ण था। यीशु के विचार सत्यपूर्ण थे। यीशु ही सत्य थे। जो यीशु को जानता है वो सत्य को जानता है। जो यीशु को जान लिया उसने सत्य को जान लिया। तीसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ही जीवन हूँ। यीशु जीवन है। प्रभु यीशु स्वयं योहन के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु जीवन है। जिसने यीशु को पाया उसने जीवन पा लिया है। जिसने यीशु को पाया उसको जीवन का स्रोत मिला है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। यीशु जीवन के स्रोत हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सत्य को हमें जानना अनिवार्य है। केवल प्रभु की आराधना करना काफ़ी नहीं है। इस सत्य को जानना है कि यीशु मार्ग हैं, हमें उनके पीछे चलना है। यीशु सत्य हैं, यीशु में ही सत्य है। यीशु का एक एक वचन सत्यपूर्ण है और यीशु जीवन है। यीशु को ग्रहण करना है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, हम में जीवन आ जाता है, जीवन की प्रचुरता आ जाती है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ
कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हम में से हर एक को परिपूर्ण जीवन देने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। उन्होंने अपना जीवन हमें प्रदान किया। पुनरुत्थान के द्वारा जीवन का वह झरना फूट निकला है और हम पुनरुत्थान के द्वारा और यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए, यीशु पर विश्वास करते हुए जीवन प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम में से हर एक को एक कृपा प्रदान कीजिए कि हम हर परिस्थिति में तुझसे जुड़े रहें और तुझ पर भरोसा रखें। इस बात को हम जान लें कि तू ही मार्ग है और हम तेरे पीछे चलना सीखें। इस सत्य को हम जान लें कि तू सत्य है और तुझे देखें और तुझे परखें, तुझे जानें और इस प्रकार सत्य को ग्रहण करें। ये जानने की कृपा दीजिए कि तू जीवन है और जितना हम तुझे ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, उतना हम में जीवन देखने को मिलता है। इसके लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी